जो इन्होंने कही जी तहसीन को लेकर आ रहा हूं बीच में 15 एमएलए को फोन आया ये कह रहे हैं, तो 15 बार क्राइम हुआ, ये अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है, 15 कंप्लेंट कहां है ये दिखा दे। दूसरा आप बताइए, कह रहे लीगल नोटिस नहीं है, इनको ये भी नहीं जानकारी बीएनएस जो नया कानून है, जब कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध होता है पुलिस को कोई लीगल नोटिस नहीं देना है, वो जाएगी पूछेगी शिकायतकर्ता से, और अगर आप ईमानदार होते, ठग्गू मल्ला होते तो आप उत्तर देते। आपका कागज होना चाहिए, ठीक है जैस्मिन जी, मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं, हालत पतली है कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल की हालत पतली है और कोई बड़ी बात नहीं है, वो जहां भी बैठे थर थर कांप रहे हैं। कल तो हारूंगा, आज पुलिस कैसे आ गई मुझे पकड़ने, डर तो ये लग रहा है जेल। राहुल गांधी तो कह चुके हैं, राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि मोदी के नाम से कांपते हैं अरविंद केजरीवाल, ये राहुल गांधी कह चुके हैं कोट एंड कोट। भाई ये राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी के नाम से थर-थर कांपते हैं, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी मोदी जी के नाम से डरते हैं। पता नहीं कौन किससे डर रहा है, ये एक दूसरे के राज ओपन। आपने सही कहा, जब एक ईमानदार हो, चाहे हवलदार हो चाहे पुलिस वाला हो, जब वो जाता है तो चोर उचक्के कांपते हैं। केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी स्वयं मोदी जी के नाम से कांपते हैं। यही सच्चाई है, ईमानदारी की ताकत है। लेकिन देखिए, क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस इस बार सेलिब्रेट करेगी? देखिए, मैं जेन्युइनली पर्सनल नहीं होना चाहता था, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला, लेकिन क्योंकि गौरव भाई ने कहा कि चोरों चक्कों से लोग भागते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। चोरों चक्कों से नहीं, चोरों चक्के पुलिस पकड़ने वाले, पुलिस से थोड़ा मिस हो गया, करेक्ट मिस हो गया। मैं आपको करेक्ट करना चाहता था, मैं वोकैबुलरी करेक्ट कर रहा था, क्लियर है? पुलिस से, पुलिस से। तो गुजरात में जब पुलिस आई थी, कौन था, कौन गुजरात छोड़ते भाग गया था, जरा आप लोग गूगल करना। मैं पर्सनल नहीं होने चाहता, मैं पर्सनल नहीं होना, एक महीने से कौन भागा था ये बात नहीं है। मैं मोदी जी की बात कर नहीं, मैं मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा हूं सर। अगर मैं अपनी बात अमित भाई, अगर आप चाहते हो मैं शो पे रहूं, अमित भाई मैं अभी मेरा चांस है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। थैंक यू। आप देखो मिले हुए जी, अरे भाई बोलने दीजिए अभी जी, आप अभी एक एक करके एक सारे चोर मिले होते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं, फिर आते हैं, अब आते हैं, आज पे आते हैं, अभी पे आते हैं। ओके थैंक यू। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ आरोप लगाए, वो गंभीर है या नहीं? ऑफ कोर्स वो गंभीर आरोप है, बिल्कुल पुलिस को और एसीबी को उसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन प्रमाण क्या है? माननीय अरविंद केजरीवाल जी पिछले एक महीने से, और आप सब जानते हो, पहले उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उनकी हत्या करना चाहती है। बहुत गंभीर आरोप है। देश के कैपिटल के अंदर देश के मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भाजपा द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उनकी हत्या करना चाहती है। उसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। ये कौन आईपीएस ऑफिसर्स थे, कहां ये प्लानिंग हुई थी? फिर आरोप लगा कि दिल्ली के अंदर पॉइजनिंग हो रहा है, जिसके कारण जहर फैला जा रहा है, जिस कारण मास मर्डर और जेनोसाइड होगा। किसने ये जहर डाला? ये जहर कैसा गया? किसने डिस्कवर किया? ये कहां डिस्कवर हुआ? जहर डिस्कवर करने की प्रोसेस क्या थी, वो कोई हमें आज तक बात नहीं मिली। इसके कुछ महीने पहले आरोप लगाया गया, जैस्मिन भाई, ठीक है 10 सेकंड, कुछ महीने पहले आरोप लगाया गया कि 50 करोड़ रुपए में आपको तोड़ा जाता है। अब मैं एक लास्ट लॉजिकल बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। मान लेते जैस्मिन भाई सच कह रहे, 15 एमएलए को पैसे मिल रहे, मान लेते तो शायद जीत सकते, या ऑफर आया, यानी कि एक पार्टी तोड़ने को 2/3 एमएलए से, ये खुद ही कह रहे हैं इनके पास 22-23 एमएलए ही आ रहे हैं, ये खुद ही कह रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 22-23। अगर इनके पास 40-45 एमएलए आते तो 15 से कुछ काम तो होगा नहीं। बिल्कुल, वो तो टूट ही नहीं सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बिल्कुल लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल ने एक और दावा कर दिया है कि ऑफर के लिए फोन आया है, 16 उम्मीदवारों को फोन आया है, 15-15 करोड़ रुपए के, और मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। अगर बहुमत आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ऑफर क्यों दे रही है? एक बात समझ में नहीं आ रही, आप खुद मान रहे हैं कि आपकी 45-50 सीटें आ रही हैं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल, या तो आप खुद मान रहे हैं कि आपकी सीटें 20 आ रही हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की 50 आ रही है। तो फिर अमीश जी, ये शो खत्म होते होते इस बार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल का सारा चरित्र उतारने वाली है। क्या हश्र होगा? अरविंद केजरीवाल खुद नहीं जानते उनका। अच्छा, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। मेरी कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस कह रही है। चलिए, कांग्रेस की तो अब मुझे नहीं पता कौन सुन रहा है दिल्ली में, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अभी अगर 15 को कॉल आए, आपके शो खत्म होते हो सकता है। लेकिन जिस कांग्रेस की कोई नहीं सुन रहा दिल्ली में, उसकी आप सुन रहे थे 9 महीने पहले, उसकी आप सुन रहे थे 9 महीने पहले। कांग्रेस, एक सेकंड, कांग्रेस के नेताओं ने बोला अरविंद केजरीवाल के नेता, आम आदमी पार्टी उनके दर पर आके बैठी रहती थी, गठबंधन करिए, गठबंधन करिए।
अमीश जी, उनके दिल्ली दर पे बैठी रहती थी। दिल्ली ये का कोट वोटर, एंड कोट वोट है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली का वोटर समझदार है, वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर जानता है। और दिल्ली के वोटर ने तो देख लिया, इन्होंने लेकिन इस विधानसभा बार चुनाव एग्जिट में पोल- अगर प्रचार किया है इस बार तो एग्जिट केवल और पोल केवल आम आदमी आपको- पार्टी को हराने के लिए प्रचार किया है। कभी भी इन्होंने भाजपा को टारगेट नहीं किया। कांग्रेस ने जो भी काम किया है, भाजपा के वोट बढ़ जाए उसी के लिए उन्होंने काम किया है। तो भाई आपको तो मेहनत, आपको तो बैसाखी पे जीने की आदत हो गई है। लोकसभा में देखो बैसाखी पे चल रहे हैं, हम विधानसभा में भी कांग्रेस की बैसाखी पे चल रहे हैं। तो आपको तो बैसाखी पे सरकार चलाने की आदत पड़ गई है। फिसल रहे हैं। हमने पता, आपको फोन पता नंबर भी नहीं। जारी किया है जहां से सेक्शन कॉल आया, बताइए, जहां से ब्राइबरी का 15 सेक्शन बताइए, अच्छा, चलिए अच्छा, बताइए। अच्छा, थोड़ी हमें हिम्मत कानून जैसे का भी बताइए। बोले, आपका पर्दाफाश हो रहा है, इतना हाँ, मत पर्दाफाश बौखलाइए। हो रहा है। आपका- आपने देखिए, कंप्लेंट ये बोलने 15 का नहीं मौका दी नहीं देते। है। अमीश जी, अपना देखिए, कंप्लेंट का है, नंबर बौखलाहट बता इनकी दीजिए। इतनी है कि एक बात मिनट, बताइए, गौरव, देते ही गौरव, नहीं बताएंगे। वो बीच में नहीं बोले। मतलब नहीं तो गाली ये गलौज क्या? पार्टी की एक हद आप होती है, पूछेंगे, सीमा होती गाली- है। अभी आप पता पूरा चलेगा। चुनाव आप गाली जनता- गलौज करते रहेंगे, जनता जवाब जनता से देगी। बात करने दे, जनता सुपड़ा के मुद्दों के साहब, बात है। मफलर गायब हुआ था, केजरीवाल भी गायब हो 15 जाएंगे, करोड़ कल देने की देखिएगा। नौबत क्यों 5 आ गई बजे गाली गलौज केजरीवाल पार्टी गायब को? गायब। अब ढूंढिएगा अगर केजरीवाल कल 5 बजे आपको मिल जाए। ठीक है, ठीक है। गायब हो अमीश जाएंगे। जी, सुनिए, अमीश जी, ओके, ये ओके, बात लेट दो लेट। बातें बता रहा हूं। नहीं, नहीं, मैं नहीं, दो जैस्मिन बातें साहब को इनसे अब पूछूंगा। तो नहीं, चुनाव प्रचार ये खत्म गलत हो है। चुका है, आप उनकी चिल्लाते भी रहेंगे, पूरे शो चिल्लाने में की कोई बात बात ही ही नहीं नहीं करेगा आप- क्या? आप कंप्लेंट का नंबर बताइए। 15 अब का मैं है। बात करूंगा, 15 मैं का जब बात बताइए। करूंगा तब बात गौरव, करूंगा। गौरव, आप क्यों नहीं पूछ गौरव, रहे? गौरव, अच्छा, मैं यही बिल्कुल गलत पूछा। बात है। आप पूछिए 15 मैं कंप्लेंट का। आपके कहने पे क्यों पूछूंगा ना, मैं पूछ क्यों रहा हूं गलत अपना- बात बोल रहे ओके, हैं? गौरव, मेरे गौरव, कहने पे गौरव, नहीं पूछेंगे। आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, शांत बिल्कुल, मैं रहिए। नागरिक हूं, आप मैं शांत जानना रहिए। चाहता हूं। आखिरकार जब भी कोई इलेक्शन के नतीजे आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो ईवीएम पर ठीकरा, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, मतलब अब तो आप नतीजों से पहले ही कफन की तैयारी करके बैठे हुए हैं। मतलब कमाल की बात है। मतलब ये बयान, ऐसा बयान कौन देता है अनुराग जी? बिल्कुल, मैं एकदम सही, हाँ बिल्कुल नहीं देता। कफन, कफन, सुन तो लीजिए, मैं बात सफेद कपड़ा भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को आप आप लोग। मेरी पूरी बात तो सुन जी। लीजिए। देखिए, सवाल ये है कि यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कीचड़ में कमल खिलेगा, दिल्ली कीचड़ बता रहे हैं। बताइए आप जो दिल्ली को कह रहे हैं कीचड़ में कमल खिलेगा दिल्ली में, यही इन्होंने के शब्द थे। दूसरा शब्द क्या लेके आए थे? ठग। तीसरा शब्द क्या लेके आए थे? मूंछ, दाढ़ी, तिनका। अब बताइए, मूंछ दाढ़ी ना हो तो तिनका कहां होगा? आप खोजो। आप मैं आपका इशारा समझ रहा हूं। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए। मूंछ, फिर दाढ़ी चौथा और शब्द तिनका। लेके आए थे, चौथा शब्द लेके आए थे कप रहे हैं। फिर आए यहां पर मूंछ और दाढ़ी तो एक ही आदमी की है। अब आप बोलने ही नहीं दोगे तो मुझे, मेरी बात तो हो जाए, बोलिए। क्यों टोक रहे हो भाई? कैसे इशारा कर रहे हो फिर उनकी उसके बाद तरह? हो गया, पूरा फिर झगड़ा होगा। उसके बाद आप देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। फिर लेके आए इलू इलू। अब इलू इलू क्या है, इनसे पूछो। हाँ, बताएंगे ना। बताइए इलू इलू क्या है। अब सवाल है, और फिर कह रहे हैं हम आपके हैं कौन? अरे भैया, हम आपके सब कुछ हैं, हम भारतीय हैं, हम एक दूसरे के रिश्तेदार भी होंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, भाई बहन भी होंगे। ये कह रहे हैं हम आपके हैं कौन? हाँ, इसीलिए आपने जब अमेरिका नहीं, से हमारे ये लोग तो तहसीन पूना वाला बोल रहा है कि हम नहीं, आपके हैं उन्होंने कौन? बोला।